हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए विधानमंडल की सीरीज में आगे बढ़ते हुए सबसे पहले हम बात करेंगे विधान परिषद के बारे में। तो आज की इस वीडियो में विधान परिषद से संबंधित सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट को कवर किया गया है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मैं आपको बार बार कह चुका हूँ, पॉलिटी को जितने हल्के में आप ले रहे हो ना, आपको पछतावा होने वाला है। क्योंकि आप लोगों की जो पॉलिटी है वो 20 से 25 नंबर तक आपको जो क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे यूपीएसआई में, वो सर पॉलिटी के देखने को मिलेंगे। तो इसलिए ही मैं आपसे कह रहा हूं कि इतने ज़्यादा हल्के में मत लो पॉलिटी को, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और मैं अभी बिल्कुल लाइन बाय लाइन पूरा टॉपिक कंप्लीट करवा रहा हूं, उसके बाद भी आप लोग बहुत ज़्यादा हल्के में लिए हो। चलो कोई बात नहीं, देख लेते हैं हम कब तक आप लोग इसको लाइटली लेते हैं। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी आगामी एग्जाम है, चाहे आपका यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी हुआ, यूपी एसआई फाउंडेशन बैच हुआ, या यूपी पीएससी आरओ एआरओ हुआ, या यूपी पीएससी प्रीलिम्स का बैच हुआ, और भी जितने आगामी परीक्षाएं उत्तर प्रदेश के अंदर हैं, आपको सारे कोर्स अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे देखने को मिल जाएंगे। सबसे अच्छी बात है कि आप कोई भी एक कोर्स को परचेस करोगे यूपी ट्रिपल एस सी कैटेगरी के अंतर्गत, तो जितने भी उस कैटेगरी में कोर्स चल रहे होंगे सभी कोर्सेज को आप एक्सेस कर पाएंगे केवल एक ही सब्सक्रिप्शन के साथ। कोर्स को परचेस करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करवा दे रहा हूं, तो वहां से आप कोर्स को परचेस कर सकते हैं। रेफरल कोड की जगह अपने चैनल का नाम इंडियन स्टडी अप्लाई कीजिएगा, तो आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट भी प्राप्त हो जाएगा। अब देख लेते हैं पूरा टॉपिक है विधानमंडल की। किसकी? विधानमंडल की। तो बिल्कुल इसी लाइन में आपको इसी फ्लो में याद करना है। तो विधानमंडल जो है वो अनुच्छेद 168 के तहत है। किस अनुच्छेद के तहत? 168 के तहत। अब विधानमंडल में विधान परिषद जो है वो स्थायी सदन होता है, यानी कि उच्च सदन होता है। तो इसी प्रकार से विधान परिषद जो है, विधान परिषद जो है वो अनुच्छेद 169 में आएगी। किस में आएगी? 169। इसके बाद आएगी आपकी विधानसभा। तो विधानसभा को हम 170 में क्या करेंगे? 170 में पढ़ेंगे विधानसभा को। उसके बाद आता है आपका राज्यपाल। राज्यपाल मैंने आपको कल पढ़ाया, और राज्यपाल के लिए क्या अनुच्छेद होता है कमेंट बॉक्स में बताना। समझ गए? तो इस प्रकार से आपको विधानमंडल के या विधान परिषद के जो अनुच्छेद है वो आपको याद करना है। अच्छा, विधान परिषद आपने देखा होगा कि सभी राज्यों में नहीं है। प्रेजेंट टाइम में आपके 7 राज्यों में है: जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ये 7 राज्यों में आपकी विधान परिषद है। तो विधान परिषद जो है वो एक्चुअल में कोई ऐसा नहीं है कि जरूरी है हर राज्य में। ठीक है, इसका गठित और इसको गठित करना या इसको समाप्त करना, ये अनुच्छेद 169 कहता है। जिस राज्य में विधानसभा की विधान परिषद की जरूरत होगी, तो उस राज्य के विधानसभा के कितने? 2/3 सदस्य। कितने? 2/3 सदस्य बहुमत पारित करेंगे। ये बहुमत जो है संसद में जाएगा। अगर संसद इसका अनुमोदन या इसको एक्सेप्ट कर लेती है, तो राज्य में आपकी विधान परिषद बन जाएगी। अच्छा, विधानसभा बनाना और विधानसभा खत्म करना ये दोनों ही है। अगर 2/3 सदस्य बोल देंगे भैया हमको अब अपने राज्य में विधानसभा की जरूरत नहीं है, तो 2/3 सदस्य बहुमत दे देंगे, फिर ये संसद में जाएगा, संसद में पारित हो जाएगा, तो विधानसभा वहां से खत्म भी हो जाएगी। तो विधानसभा को, मैं आपको बार बार विधानसभा बोल रहा हूं, तो आप लोग थोड़ा समझ जाइएगा, क्योंकि विधान परिषद के बारे में अपन पढ़ रहे हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है समझाने में विधानसभा भूल जाता है, तो आप लोग उसको, इतना समझदार बच्चे हैं, आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो जो आपकी विधान परिषद है वो 169 के तहत इसका समापन भी है और इसका गठित भी है। समझ गए? तो 169 आर्टिकल समझ गए। और किसी भी राज्य में विधान परिषद अगर हमको बनानी है तो कैसी बनाने हैं? विधानसभा के 2/3 सदस्य बहुमत देंगे, और उस बहुमत को संसद में ले जाया जाएगा, संसद द्वारा पास हो जाएगा, तो विधान परिषद बन जाएगी, अथवा खत्म भी हो सकती है इसी प्रोसीजर के द्वारा। ठीक है, तो ये आप विधान परिषद के बारे में सारा कुछ समझ गए। और अगर हम थोड़ा और समझे विधान परिषद के बारे में, तो परिषद के सदस्यों का जो चयन है वो कहां कहां से होता है, वो मैं आपको और बता देता हूं, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
अब भैया विधानसभा से पारित हो गया, विधानसभा ने संसद को दे दिया, दो तिहाई सदस्यों के बाद तो संसद ने ही पारित कर दिया। अब उस राज्य में विधानसभा की जो सीटें हैं वो कितनी आएंगी? अच्छा भैया, तो विधानसभा की जो सीटें हैं वो कितनी होती हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सॉरी, विधान परिषद की, विधान परिषद की जो आपकी सीटें होंगी उस राज्य में जितनी भी विधानसभा की सीटें होंगी उसका 1/3, ठीक है, उसका 1/3 जो है वो विधान परिषद की सीटें होंगी। समझ गए? जैसे सपोज कीजिए उत्तर प्रदेश की विधानसभा की सीटें कितनी है? 300, इसका 1/3 कर दो तो कितना हो जाएगा? 100। हालांकि 300 नहीं है, 300 से ज्यादा है, ठीक है। और कम से कम सीटें 40 होना चाहिए विधान परिषद की, कम से कम 40 होना चाहिए। अब ये अपवाद है कि जम्मू एंड कश्मीर में विधान परिषद की 36 सीटें हैं। वो इसलिए क्योंकि जो जम्मू और कश्मीर का पाक अधिकृत क्षेत्र है तो वो वहां पर थोड़ा सा हो जाता है, इसलिए इसको अपवाद मान के चल सकते हैं आप। लेकिन कम से कम 40 होना चाहिए आपकी विधान परिषद की सीटें। अब ये जो सीटें हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में 100 हैं, तो कहाँ से सदस्य चुन करके आएंगे? तो सदस्यों का जो चयन होता है उसको आप इस तरीके से याद करो, 1/3, 1/3, 1/6, 1/12 और 1/12। ये इसी तरीके से अगर आप याद करेंगे, 2 बार 1/3, बीच में 1/6 और 2 बार 1/12, ठीक है। अब 1/3 सदस्य जो आपके चुन करके आएंगे, ये कौन चुनेगा? स्थानीय संस्थाएं जो होती हैं, नगर पालिका, जिला प्रमुख, ये जो होते हैं वो आपके विधान परिषद के 1/3 सदस्यों को चुन करके भेजते हैं। 1/3 सदस्य जो है वो खुद विधानसभा भेजती है विधान परिषद में। तो विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वो खुद विधान परिषद के जो 1/3 सदस्य होते हैं वो विधानसभा के द्वारा चयनित किए जाते हैं, भेजे जाते हैं। 1/6 सदस्य जो है ये राज्यपाल मनोनीत करता है। कौन? राज्यपाल। राज्यपाल, एक राज्य में एक राज्यपाल, तो इसलिए 1/6 आपका एक ही है, इसलिए आपका 1/6 सदस्य जो है वो राज्यपाल मनोनीत करेगा। उसके बाद जो 1/12 सदस्य जो है वो स्नातकों द्वारा, अगर स्नातकों द्वारा, वो भी तभी आपके भेजे जाएंगे जो स्नातक है, जो ग्रेजुएशन है वो आपने 3 वर्ष पर पहले कर लिया हो, ठीक है। और बाकी के जो 1/12 सदस्य जो हैं वो अध्यापक द्वारा, जो सरकारी अध्यापक होते हैं उनके द्वारा भेजे जाते हैं, बशर्त वही के 3 वर्ष तक वो अध्यापक के पद पर रह चुका हो। तो ये आपके विधान परिषद के जो सदस्यों का चयन है वो इस प्रकार से किया जाता है। तो विधान परिषद के बारे में जितना आपका ढांचा था वो मैंने आपको बता दिया, समझा दिया अच्छे से। अब मैं आपसे ये क्वेश्चंस लेकर के आया हूं टेस्ट, तो इस टेस्ट को दीजिए। फिर भी कुछ ना समझ में आए तो एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, तो और अच्छे से मैं आपको समझा दूंगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिली रही है तो वहां से आप प्राप्त कर लेना। राज्य विधानमंडल का ऊपरी सदन कौन होता है? तो अभी हाल ही आप बता दोगे, राज्य विधानमंडल का सर ऊपरी सदन जो होता है वो विधान परिषद होता है। और सर आपने बोला कि विधान परिषद का गठन और समाप्ति 169 में है, तो ठीक है भैया, 169 आपने ये भी याद कर लिया और विधान परिषद भी याद कर लिया, बहुत अच्छी बात है। अब भारत के कितने राज्यों में द्विसनात्मक विधानमंडल है? तो कितने राज्यों में है? 7 राज्यों में है। सबसे पहले यूपी के बगल में कौन है? बिहार, ठीक है। फिर कौन है आपके बिहार के बाद? है आपकी कर्नाटक, ठीक है। कर्नाटक के बाद कौन है आपका? महाराष्ट्र। कौन है दोस्तों? महाराष्ट्र। फिर कौन है आपका? जल्दी बताओ। आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बाद कौन है? तेलंगाना। और तेलंगाना के बाद कौन है? जम्मू एंड कश्मीर। अच्छा, ये मैंने इसी लाइन में क्यों लिखे? वो इसलिए लिखे क्योंकि यूपी में सबसे ज्यादा सीटें हैं विधान परिषद की 100, बिहार में उसके बाद है कम 75, जितनी बिहार में उतने कर्नाटक में है 75, ठीक है। महाराष्ट्र में कितनी है? महाराष्ट्र में विधान परिषद की सीटें 78। आंध्र प्रदेश में विधानसभा की सीटें कितनी है? सॉरी, विधान परिषद की 50। तेलंगाना में कितनी है? 40। और जम्मू एंड कश्मीर में अपवाद कितनी है? 36। तो ये भी आपने याद कर लिया। बताओ, मजा आया ना? इसी तरीके से आपको सारी चीज याद होती जाएंगी, बशर्ते आप मेरे साथ बने रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चंस, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल है? उत्तराखंड अभी आपको पढ़ाया मैंने? नहीं पढ़ाया, हटा दो। हिमाचल प्रदेश मैंने आपको पढ़ाया? नहीं पढ़ाया, हटा दो। महाराष्ट्र में मैंने आपको बताया? हाँ सर बताया, तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट। इसमें कौन सा कठिन काम है? निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानमंडल का ऊपरी सदन या विधान परिषद नहीं है? उत्तर प्रदेश में तो है, महाराष्ट्र में है, बिहार में है, पश्चिम बंगाल में नहीं है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विधान परिषद की सदस्य संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? कम से कम 40 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? कम से कम 40। और मैक्सिमम कितनी होती है? उस विधानसभा के सदस्य संख्याओं का 1/3। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में विधान परिषद की सदस्य संख्या सर्वाधिक है? आराम से बता सकते हैं सर, उत्तर प्रदेश में 100। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में विधान परिषद की संख्या सबसे कम है? सबसे कम अभी हाल ही किसमें पड़ी? जम्मू कश्मीर में 36 पड़ी। महाराष्ट्र में बोलोगे सर, महाराष्ट्र में आपने 78 बोला। मध्य प्रदेश में तो है ही नहीं है, हटा दो। और कर्नाटक में 75 बोला, यानी कि सबसे कम किसमें है? जम्मू कश्मीर में। पहला ऑप्शन बच्चों आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? पहला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर के विधान परिषद में सदस्यों की संख्या, अभी आप ही ने बोला सर 36 है। पहला ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित क्षेत्र अनुच्छेदों में से किस अनुच्छेद में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति की व्यवस्था है? जल्दी बताओ। अनुच्छेद 169। अनुच्छेद 168 क्या कहता है? सर विधानमंडल है। अनुच्छेद 170 में क्या है? सर विधानसभा है, जो कि हम कल पढ़ेंगे। आज विधान परिषद पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अनुच्छेद 169 कहता है कि जो भी राज्य है उसमें विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति की व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 169 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है यद्यपि संविधान अधिनियम 1956 में उसके लिए उपबंध है? तो कौन सा राज्य है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा मध्य प्रदेश। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसको समाप्त किया जा सकता है किंतु भंग नहीं? जी हाँ दोस्तों, 169 के तहत जो विधान परिषद है उसको समाप्त तो किया जा सकता है लेकिन भंग नहीं किया जा सकता है, यानी कि चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और समाप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? विधानसभा के दो तिहाई सदस्य जो हैं वो बहुमत देंगे, बहुमत को पारित करके संसद में भेजेंगे, संसद एक्सेप्ट कर लेगा तो विधान परिषद उसी क्षण से आपकी समाप्त हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधान परिषद को समाप्त करने वाला आखिरी राज्य कौन है? तो विधान परिषद को समाप्त करने वाला आखिरी राज्य आपका कौन सा है? वो हो जाएगा आपका कौन सा? जल्दी बताओ। सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। विधान परिषद की सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं? तो विधान परिषद के जो सदस्य हैं वो कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं? 6 वर्षों के लिए। राज्यसभा को आपने पढ़ा था, कितने वर्षों के लिए था? 6 वर्षों के लिए। विधान परिषद भी कितने हो जाएंगे? 6 वर्षों के लिए। लेकिन इसके 1/3 सदस्य जो हैं हर 2 साल में क्या होते हैं? परिवर्तित होते रहते हैं। जैसे 2012, 2014, 2016 और 2018। ठीक है, एक बार और बना दे रहा हूं, 2012, 2014, 2016 और 2018। अब देखना, 1/3 सदस्य यानी कि 100 का 1/3 करो तो लगभग 33, लगभग 33, यानी कि ये 33% जब 2012 में आए थे तो 2018 के चलते चलते देखो 2 साल 2 साल 2 साल कितने हो गए? 6 साल हो गए। तो 2018 में ये चले जाएंगे, फिर 33% नए आ जाएंगे। तो इस प्रकार से हर 2 साल में 1/3 सदस्य जो है वो बदलते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधान परिषद का सदस्य होने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? हमने आपको बताया था कि राज्यसभा का अगर आपको सदस्य बनना है तो कितनी आयु होना चाहिए? हमने बताया था कि 30 वर्ष। तो विधान परिषद का सदस्य होना था तो आपको 30 वर्ष। देखो, संसद में आपने पढ़ा था क्या? लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, यहां पर क्या पढ़ रहा है? विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। लोकसभा के लिए कितनी सीट मैंने आपको आई बताई थी? 25 वर्ष। राज्यसभा के लिए 30 और राष्ट्रपति के लिए 35। बस यही फ्लो आपका चलेगा। विधानसभा के लिए 25, विधान परिषद के लिए 30 और राज्यपाल के लिए 35। यही फ्लो आपका चलता रहेगा। थोड़ा सा आप दिमाग में बिठा लेंगे, काम हो जाएगा आपका। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 30 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधान परिषद के कितने सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण करते हैं? अभी हाल ही मैंने आपको बताया 1/3 के सदस्य, और कैसे करते हैं और कैसे आपके दोबारा आ जाते हैं वो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधान परिषद की गणपूर्ति कोरम कुल सदस्य का कितना भाग होता है? 1/10 भाग। 1/10 भाग नहीं उपस्थित नहीं होगा तो विधान परिषद आपकी लगेगी नहीं, यानी कि चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधान परिषद की अंतिम बैठक की तिथि तथा दूसरी बैठक की प्रथम तिथि के बीच कितने समय का अधिक अंतर नहीं होना चाहिए?
तो कितना अंतर नहीं होना चाहिए? 3 माह का। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। विधान परिषद की एक वर्ष से कम कितनी बैठकें होने चाहिए? तो कम से कम एक वर्ष में कितनी बैठकें होने चाहिए? आपका सही आंसर हो जाएगा 2 बैठकें। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा से चुने जाते हैं? अभी हाल ही आपको बताया था, 1/3, 1/3, 1/6, 1/12, 1/12, ऐसे करके समझाया था। तो 1/में कितने सदस्य? 1/में, जल्दी बताओ, 1/3 सदस्य विधानसभा से चुने जाते हैं, 1/6 राज्यपाल द्वारा चुने जाते, बताया था। भारत में राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कितना हिस्सा स्थानीय निकायों द्वारा चुना जाता है? स्थानीय निकायों द्वारा बताया था, जैसे नगर पालिका हुई, जिला प्रमुख हुए, जिला ब्लॉक, ये सब के द्वारा कितना 1/3 हिस्सा चुना जाता है। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधान परिषद के कुल सदस्यों का कितना हिस्सा विश्वविद्यालयों के स्नातकों द्वारा चुना जाता है? स्नातकों द्वारा मैंने आपको बताया था कितना हिस्सा चुना जाता है, जल्दी बताओ। आप बताओगे सर 1/12 हिस्सा। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश विधान परिषद में राज्यपाल कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो कितने सदस्यों को मनोनीत करेगा? तो राज्यपाल एक्चुअल में करता कितना है? 1/6। 100 का 1/6 निकालो, कितना हो जाएगा? लगभग लगभग देखना, 6 कम 6, 4 बचा, और 6×6 = 36, यानी कि 16 के आसपास आ रहा है। और यहाँ पर जो राज्यपाल भेजता है वो कितने सदस्य भेजता है? 10 सदस्य भेजता है, यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आप 10 आपको याद करना है, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी राज्य का विधान परिषद का सभापति अपना त्याग पत्र देना चाहे तो वह अपना त्याग पत्र किसको देगा? तो वह अपना त्याग पत्र जो है ये राज्यपाल के समक्ष पेश करेगा। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। विधान परिषद साधारण विधेयक को अधिक से अधिक कितने दिनों तक अपने पास रख सकती है? तो साधारण विधेयक को अधिक से अधिक कितने पास रख सकती, कितने? 4 माह तक रोक सकती है। ठीक है, 4 माह तक कैसे रोक सकती है? देखो, विधानसभा से कोई विधेयक आया तो ये विधानसभा भेजती है विधान परिषद के पास, तो विधान परिषद जो है वो उसके केवल 3 महीने के लिए रोक सकती है विधान परिषद। लेकिन विधानसभा ने विधानसभा से बोला कि भैया एक बार आप दोबारा विधानसभा के पास जाओ। विधानसभा उस विधेयक को पास करके फिर दोबारा विधान परिषद के पास भेज देती है। तो विधान परिषद अब जब दोबारा वो विधेयक आया है ना, तो अब केवल उसको 1 महीने तक ही रोक सकती है। तो 3 और 1 कितना हो गया? 4 महीने। तो टोटल कितने महीने तक तो रोक सकती है? 4 महीने। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन, विधान परिषद का सभापति, तो विधान परिषद सभापति जो है वो विधान परिषद के सदस्यों द्वारा अपने बीच से चुना जाता है, यानी कि तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो ये था पूरा कंप्लीट पैकेज विधान परिषद का। एक एक चीज़ आप समझ गए होंगे विधान परिषद के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको पता भी होना चाहिए। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।